गृहस्थ संबंधी सदाचार। गृहस्थ संबंधी सदाचार। गृहस्थ में रह करके भी मनुष्य को किस प्रकार अपने आप का कल्याण करना होता है, ये चर्चा इसमें की गई है। तो गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें मनुष्य को शुभ कर्म करने का मौका मिलता है। शुभ कर्म करने का, संतों की सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, अपने गृहस्थ में सदाचारों के द्वारा अपने बुजुर्गों, बच्चों, इनकी सेवा करना, ये सद आचार विचार हैं। इन सद आचार विचारों से गृहस्थ के माध्यम से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। गृहस्थ में भी आदमी शुभ कर्म करके अपना कल्याण कर सकता है। गृहस्थ में रह करके आदमी जो कुकर्म करता रहता है, दूषित कर्म करता रहता है और शुभ कर्म नहीं करता है, वो पापों से दुखी होता रहता है और उसका कल्याण रुक जाता है। तो गृहस्थ एक ऐसा साधन है जिसमें मनुष्य, संत अपने परिवार में बच्चे, बूढ़े या कुत्ता, बिल्ली, इनकी सबकी, पशु पक्षी, इनकी सेवा करके अपना कल्याण कर सकता है। कुल मिला के बात यह है कि आदमी बाहर से चाहे कैसा ही भी हो, बाहर से, लेकिन उसका अंतःकरण माने मन साफ होना चाहिए। उसके मन में किसी के प्रति भेदभाव, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जो अपने मन में, अपने अंतःकरण में इन सब बातों से मुक्त होता है, निश्चय ही चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे कहीं भी हो, मुक्त हो जाता है। अंतःकरण का खेल है, मन का खेल है। बाहर से चाहे वो कैसा ही भी रहता हो, बाहर से चाहे वो लंगड़ा है, लूला है, किसी की सेवा करता है, नहीं करता है, लेकिन अपने मन से पवित्र होना चाहिए, अंतःकरण से पवित्र होना चाहिए। अरे इसका बुरा नहीं होना चाहिए, अरे इसका कोई, अरे भगवान इसके कष्ट दूर कर, अरे भाई ये कुत्ता बिल्ली है, इनके कोई झोली नहीं है, अरे भाई इनको भी रोटी टुकड़े खिलाना चाहिए, इनको पानी पिलाना चाहिए। तो इस तरह से जिसका मन साफ होता है, पवित्र होता है, इन पवित्र भावनाओं से ही आदमी का कल्याण होता है। और ये जो मन है, जितना तुम बाहर के नाते, रिश्ते, चर्चाओं, बुरा, एक दूसरे की चर्चा करना, किसी की बुराई करना, इनसे जितना तुम अपने मन को बचाओगे, उतना तुम्हारा मन अंतःकरण पवित्र होगा। तुम्हारा अपना, हमारा किसी का भी मन जो खराब होता है, अधिकतर अपने से नहीं, बाहर की परिस्थितियों से, बाहर के लोगों की चर्चा करना, यार रिश्तेदारों से ज़्यादा संबंध रखना, उनके दुख में दुखी होना, मन को खराब करते रहना, तो इन चीज़ों को छोड़ते चलना चाहिए। इन चीज़ों से जितना बचोगे, जितना बाहरी परिस्थितियों से बचोगे, उतना मन से शुद्ध रहोगे। अपने, केवल अपने बुजुर्ग, बच्चे, परिवार की सेवा सच्चे मन से करके वो अपना कल्याण कर सकता है, अपनी मुक्ति कर सकता है। बाहर के प्रपंचों में न उलझ करके अपने घर में जो भी बच्चे या बड़े बूढ़े अपना परिवार है, उनकी सेवा करना, केवल इतने मात्र से ही वो पवित्र होकर के मुक्त हो जाता है, यानी जंजाल से छूट जाता है, कल्याण हो जाता है। इसमें कर्म का ही महत्व है। ये मानव योनि बार बार नहीं मिलनी है, ये अब की बार मिल गई, न जाने कितने पुण्यों से मिली है। और इस जन्म में जो आदमी अपने पुण्यों को समाप्त करके चला जाता है, फिर उसे मानव योनि नहीं मिलती है। ये ऐसी लीला है।
इसलिए मनुष्य को अपने पुण्य अर्जित करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए। जितना तुम अपने परिवार तक ही सीमित रहोगे, जितना तुम अपने आपे तक सीमित रहोगे, उतने ही तुम अपने आप को मुक्त कर लोगे, अपना कल्याण कर लोगे। इसमें जितना आदमी एकाग्र रहता है, एकांत में रहता है, जितना इस शरीर को तपाता है, इस शरीर को तपाता है, उतना ही भगवान के करीब हो जाता है। क्या? इस शरीर को जितना तपाता है आदमी, उतना ही भगवान के करीब हो जाता है। और इस शरीर को जितना मोह में या विकारों में लिप्त करता है, उतना ही पापी हो जाता है। इसलिए इस शरीर को तपाना, अपने अंतःकरण को, मन को शुद्ध करना है। और इस शुद्ध मन से आदमी अपना जो बुराइयां हैं, इधर उधर की राग द्वेष, बेकार की बातें करना, फोनों पर लगे रहना, दूसरे के कर्मों को अपने घर में ले आना, दूसरे के दूषित कर्मों को अपने घर में ले आना, ये वो लीला है। यानी कि दूसरों की परिस्थितियों से अपने मन को, अपने घर को खराब कर लेना। इसलिए दूर दूर तक के अपने नाते रिश्तों को छोड़ते हुए केवल अपने आपे में, माने अपने घर में ही, अपनी गृहस्थी में ही रहना चाहिए, अपनी गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, अपने गृहस्थी के विकास की बातें करनी चाहिए। क्या खराबी आ रही है उस पर विचार करना चाहिए, अपने बच्चों की कैसी हालत है उस पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें संस्कार देने चाहिए। तो जो आदमी इस प्रकार का ध्यान करता है और बुराइयों को छोड़ता है, वही अपने मन से पवित्र होकर के शुद्ध कर्मों से अपना कल्याण कर लेता है। तो गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त पंच यज्ञ से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे और अपने स्वभाव के अनुसार प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। माने कि कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे पितृदेवता हैं, चाहे ऋषि मुनि साधु संत हैं, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। और उनको निश्चय ही जितना दान करेगा या अपना उनको अन्न खिलाएगा, उतना ही उसका पुण्य बढ़ेगा। जो आदमी अपने मन से धन को चुराता है, माने कि लोभ करता है, उसे भींच के रखता है, उतना ही पापी बनता है। अपनी समस्याओं पर धन खर्च करना चाहिए, तभी भगवान देगा। जो अपनी समस्याओं को बढ़ाता है और धन को भींच के रखता है, भगवान वो भी देना बंद कर देता है, क्योंकि भगवान हर वक्त उसके मन भाव को देख रहा है। इसलिए कभी भी संत, साधु, पशु, पक्षी या बच्चे आदि से कभी हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो वो धन उसके किसी काम नहीं आएगा और उसका कल्याण रुक जाएगा। वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं। ये जितने भी कर्म तुम कर रहे हो ना, ये सब भगवान ही करा रहे हैं, लेकिन भगवान वैसा ही करा रहे हैं जैसा उसका मन भाव है। इसलिए मन भाव को हमेशा विकसित रखना चाहिए। विकसित, इसका अर्थ क्या है? मन भाव को हमेशा छोटा बना के नहीं रखना चाहिए, पापी नहीं बनाना चाहिए, चोर नहीं बनाना चाहिए, पीछे हाथ नहीं खींचना चाहिए। कहीं दान करना है तो कर दो, बच्चों को कुछ खिलाना है तो खिला दो, अपने बड़े बूढ़े की सेवा करना है तो कर दो, किसी साधु संत को भोजन या दक्षिणा देनी है तो कर दो, अपना हाथ पीछे मत करो, नहीं तो भगवान नहीं देगा। देता है तो उसके मन भाव के अनुसार देता है। जिसका मन भाव तुच्छ होता है, छोटा होता है, नेगेटिव होता है, उतना ही भगवान उसको देना कम कर देता है। इसलिए समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, कराने वाले भी वही हैं और भोक्ता भी वही है। इसलिए कभी भी आदमी को अपना मन
चोर नहीं बनाना चाहिए, अपना मन चोर नहीं बनाना चाहिए। पैसा छुपाना, धन छुपाना, समय परिस्थितियों में खर्च न करना, वो चोर कहलाता है, वो चोर कहलाता है। वो भाग्य से कमजोर हो जाता है, उसका कल्याण रुक जाता है। ये बुरी बुरी आदतें उसका कल्याण रोक देती है। बोलो रोक देती नहीं? बुरी बुरी आदतें कल्याण रोक देती हैं। इसलिए आदमी को कभी भी अपने मन को, भाव को बिगाड़ना नहीं चाहिए, चोर नहीं बनाना चाहिए, छलिया नहीं बनाना चाहिए, है ना, लोभी कंजूस नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हर कर्म के या हर यज्ञ के भोक्ता भगवान ही हैं, वही सब कुछ करवा रहे हैं और भोग भी रहे हैं। धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार क्वार के महीने में अपने पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। क्वार के महीने में, कृष्ण पक्ष में, क्वार की कृष्ण पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उसमें ज़्यादा 100, 200 या 500 ऐसे ब्राह्मण नहीं खिलाने चाहिए। उसे साफ मन से एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण साफ मन से, शुद्ध भाव से एक ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण अवश्य जिवाने चाहिए, पवित्र मन से, तो पितरों की तृप्ति होती है। कोई भी साधु संत तुम्हारे घर पे आता है, 1 या 2 या 3, उन्हें पवित्र मन से भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए, तो तुम्हारा यज्ञ सफल होता है, तुम्हारा कल्याण होता है। तो धनी ब्राह्मण को अपनी हैसियत के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता, पितामह, दादी, बंधुओं का श्राद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी को व्रत आदि करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रत्येक मास की एकादशी, अष्टमी, 14 ये बड़ी फलदायी होती है, पुण्य देने वाली होती है, इनका व्रत करना चाहिए। क्वार के महीने में अपने पितृ, दादी आदियों को उनका श्राद्ध करना चाहिए, 1 या 2 ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, हैं? और पूर्णमासी, अष्टमी और एकादशी का व्रत करना चाहिए, तथा गुरुओं को और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। निर्धनों को भोजन आदि, वस्त्र आदि देकर के अपना कल्याण कर लेना चाहिए। ये शुभ कर्म है गृहस्थ के, ये गृहस्थ के शुभ कर्म है, इनसे पुण्य बनता है और आदमी बगैर किसी कष्ट के मोक्ष हो जाता है। ये सभी कल्याणकारी साधन हैं जो शुभ और मंगल कामनाओं में श्री वृद्धि करते हैं। शुभ पर्वों पर श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने चाहिए और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे ही शुभ संयोगों में स्नान, अब ऐसे ही जैसे गंगा स्नान है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं, इनमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, उचित दान देना चाहिए, वस्त्र आदि दान करने चाहिए। तो ऐसे सब शुभ संजोगों में स्नान, जप, होम, हवन वगैरह कराना चाहिए, व्रत कराना चाहिए तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो गृहस्थी में रह करके भी आदमी अपना कल्याण कर लेता, कर्मों से करता, कर्म करे ना, और गृहस्थ में रह करके अपने मन को चोर बना ले, छलिया बना ले, कंजूस बना ले, आलसी बना ले, तो उसका कल्याण रुक जाता है। जितना शरीर को, मन को तपाएगा, जितना मन को साफ करेगा, उतना उसका कल्याण होता चला जाएगा। ये मन जो खराब होता है, यारों से, रिश्तेदारों से, दूर दूर के रिश्तेदारों से, उनसे, उनकी परिस्थितियों में गंदा महला हो जाना, उनकी परिस्थितियों को अपने घर में धारण कर लेना, मन में धारण कर लेना, तुम्हारा मन अपवित्र हो जाता है, इससे तुम्हारा कल्याण रुकता है। इसलिए बाहर के लोगों की चर्चा कम सुननी चाहिए,
बाहर के लोगों से, दुनियादारी से कम मतलब रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मन कल्याण नहीं होने देगा, तुम्हें मुक्त नहीं होने देगा। केवल अपने अपने घर में रखिए, अपने घर से संबंधित रखिए, अपने आप से ही संबंध रखिए उसका, मन का। अपने मन को, शरीर को स्वस्थ रखो, इसको नियम दो, समय से उठो, समय से स्नान करो, साफ सफाई करो, वस्त्र धो, और समय से खाना बना करके उचित भोजन बनाओ, सात्विक भोजन बनाओ, और तो तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा। कोई साधु संत आ गया है, तुम्हारा बच्चा कोई भूखा है, तुरंत उसको खाना बना के दो। तो इन कर्मों से आदमी का कल्याण होता है, घर गृहस्थी का कल्याण हो जाता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार विविध संस्कारों के अवसर पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म और शरीर की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ हैं। हरिद्वार, रामेश्वरम, जगन्नाथ, ज्वालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब सारे तीर्थ तुम्हारा कल्याण कराने वाले हैं। सच्चे मन से इन स्थानों पर जाओ, वहां जाके इनको प्रणाम करो, इनकी सेवा करो, तो तुम्हारा ये कर्म कल्याण कर देगा। कभी ऐसी जगहों पर जाने वालों को कभी ना तो रोकना चाहिए, ना उनकी दीवार बनना चाहिए, आंट नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो पाप का भागी बन जाएगा। उसका मन, रोकने वाले का मन खराब हो जाएगा और पापी बन जाएगा, अपना कल्याण रोक देगा। इसलिए कोई आदमी तीर्थ करने जा रहा है, उसको सच्चे मन से, जिससे कि उसको भी पुण्य का भाग मिल जाए। दूषित मन वाले को कभी भी पुण्य का भाग नहीं मिलता है, रोक टोक करने वाले को कभी पुण्य का भाग नहीं मिलता है। ये भगवान, ये पुण्य देने वाले स्थान होते हैं। तो जहाँ भी भगवान की मूर्ति विराजमान हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान होता हो, जहाँ पुराणों में प्रसिद्ध गंगा जैसी पवित्र नदी हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी माने जाते हैं। ऐसी जगहों से आदमी का कल्याण होता है। शुद्ध जगहों में जरूर जाना चाहिए, भागवत अवश्य सुननी चाहिए। ऐसी जगहों में पवित्रता बना के रखनी चाहिए, झाड़ू, पोंछा, कपड़ा आदि सब इन्हें पवित्र करके रखे तो पुण्य का भागी होता है। इन कर्मों से आदमी का कल्याण होता है, पुण्यों से कल्याण होता है, पापों से नहीं होता। पापों से तो बार बार जन्म मरण मिलते हैं। और ये मनुष्य योनि ऐसी है, केवल इसमें ही आदमी ये पुण्य कमा सकता है, और किसी भी योनि में पुण्य नहीं कमा सकता। तो पुष्कर सरोवर सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, हरिद्वार, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, शालग्राम क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, काशी, मथुरा, बिंदु सरोवर, गंगा सागर, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, अलकनंदा, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र मलय पर्वत, हिमालय क्षेत्र, रामेश्वर और कन्याकुमारी आदि क्षेत्र अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। इन तीर्थों का भ्रमण करने से ग्रस्त को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। इन तीर्थों का भ्रमण करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। एक आदमी पुण्य लेके आ रहा है अपने ग्रस्त के लिए, एक आदमी उसके पुण्य को खराब कर रहा है, पापी हो जाता है, वो पाप का भागी बन जाता है, ग्रस्त में आंट लगाने वाला बन जाता है। इसलिए जो अपने ग्रस्त के लिए ऐसे शुभ कर्म कर करके, भागवत पढ़ के, तीर्थों में जा करके, नियम धर्म से भगवान की सेवा पूजा पाठ करके, दान करके पुण्य कमा रहा है अपने ग्रस्त को चलाने के, ये ग्रस्त को चलाने के साधन है। ग्रस्त को चलाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा।
और ग्रस्त को नहीं चलाओगे तो तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा। तो जो आदमी इस तरह से इन तीर्थों से पुण्य कमा के लेके आता है ग्रस्त को चलाने के लिए, वो कल्याणकारी हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य पालक और रक्षक बताया है। केवल एक भगवान है, केवल एक भगवान है, उसका कर्म प्रधान है। किसका? मनुष्य का कर्म प्रधान है। केवल एक भगवान है जो सर्वव्यापी है, वो सबके कर्मों के अनुसार फल बांटता है। एक तो जो है पाप कमाता है और एक पुण्य कमाता है, तो भगवान तो पापी का भी है और पुण्य कमाने वाले का भी है। तो हर आदमी का कर्म ही अपना कल्याण कराता है या नरक कमाता है। पाप पुण्य देने वाले, कर्म का परिणाम देने वाले, कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर, तो आदमी का जो कर्म है वो ही भाग्य में बदलता है। और बदलने वाले भगवान श्री सत्यनारायण सिर्फ एक सबके अंदर कण कण में वास करते हैं। ये चराचर जगत उन्हीं का रूप है, ये जो शरीर है ये उन्हीं का रूप है। तुम्हारी इस यज्ञ भूमि में यज्ञ का प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को ही माना गया है, माने लीला करने वाला पात्र। यानी जो आदमी कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, दुखी हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, वो सिर्फ श्री कृष्ण की लीला है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार लीला है, अपने अपने कर्मों के अनुसार लीला है। तो इसलिए जितना आदमी अपने मन को खुश रखेगा भगवान उतना ही खुश होता है। जितना खुश होगा उतना ही उसका कल्याण करेगा। इस चराचर जगत का, इस सृष्टि का, इस शरीर का मालिक एकमात्र जो पात्र है वो श्री कृष्ण सत्यनारायण श्री हरि है। श्री हरि ही इसमें लीला कर रहे हैं। इसलिए कभी जितना सामर्थ्य हो अपने मन को खुश रखो, अपने कर्म से पुण्य कमाओ, किसी की सेवा करो। अच्छे कर्मों से पुण्य बनते हैं, उसका कल्याण होता है। जितना शरीर को तपाओगे उतना तुम्हारा मन कल्याणकारी बन जाएगा। भगवान मन को, शरीर को तपाने से, तपाने का मतलब है त्याग से, जितना तुम शरीर को, मन को त्याग में लेके आओगे उतना ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लोभी मत बनो, विषय विकारी मत बनो, इनमें सब में त्याग लेके आओ। अहंकारी मत बनो, क्रोधी मत बनो, लालची मत बनो, आलसी मत बनो। तो इनका त्याग करना ही भगवान की खुशी है, मन की खुशी है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। तो ये जो मन है यही चराचर जगत है, इसका स्वामी सत्य है जो इसके शरीर कण कण में वास करता है। वही लीला करने का पात्र है, वही श्री कृष्ण है, श्री हरि हैं, उनकी ही लीला है। वो उसको हर वक्त मन के अनुसार देखता रहता है। उसका मन कैसा है, वो बड़े बूढ़े की आब इज्जत कर रहा है या बच्चे की भरण पोषण करने की युक्ति कर रहा है। भगवान तो केवल उनके ही साथी हैं जो दूसरों के हित के लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने पेट भरने के लिए जी रहा है या अपने बैंक बैलेंस करने के लिए जी रहा है, वो पापी है। भगवान उनका साथ नहीं देते हैं। भगवान ही सबका भला करते हैं, भगवान ही सबको पुण्य देते हैं, भगवान ही सबको पाप देते हैं। तो समय समय से अपने मन को पवित्र भाव से, पवित्र मन भाव से कर्म करके अपने भाग्य को बना लेना चाहिए। कर्म किए जा बंदे फल की इच्छा मत कर, फल तो मैं देता हूँ, मैं भी तो सब तुम्हारी कर्म क्रियाओं का मूल हूँ। तो भगवान सबकी कर्म क्रियाओं का मूल है, वो सबके कर्म का फल देते हैं। जैसा जो कर्म करता है उसका वैसा ही फल सामने आ जाता है, पाप या पुण्य। पुण्य से आदमी का सुख बनता है, कल्याण बनता है,
पापों से आदमी का दुख बनता है, नरक बनता है। तो इसलिए आदमी को खेल है मन का, मन से ही आदमी का पता चल जाता है कि ये नरक में जाएगा या इसका कल्याण होगा, मन से ही पता चल जाएगा। एक बच्चा बड़ा नियम धर्मी है, एक बड़ा उत्पाती है, तो उनसे, उनकी क्रियाओं से पता चल जाता है कि किसके साथ कैसी लीला हो रही है। एक बुजुर्ग वैसे स्वस्थ है, ठीक है और करहा रहा है, तो वो अपने मन से अपना ही कल्याण रोक रहा है। इसलिए स्वस्थ मन स्वस्थ ही होता है। कभी अपना कल्याण नहीं रोकना चाहिए, अपने पुण्य खराब नहीं करने चाहिए। स्वस्थ मन को हमेशा, बिगड़े हुए मन को भी स्वस्थ करो, पवित्र करो, तब तो तुम्हारी लायक बरी है। और तुम स्वस्थ मन को भी बिगाड़ो, अपना बिगाड़ो और दूसरे का बिगाड़ो, तो तुम तो पापी बनोगे ही बनोगे, दूसरे को और पापी बना दोगे। इसलिए कभी भी स्वस्थ शरीर वाला, स्वस्थ मन वाला, उसे अपना पुण्य कमाने वाला कर्म करना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। किसी को, बड़े बूढ़े को दूसरों को दुआ देने से उसको पुण्य मिलता है। जितना दूसरों को दुआ देगा, बड़ा बूढ़ा साफ मन से जितना किसी को दुआ देगा, उतना ही उसका पुण्य बनेगा। देखो कैसा खेल है। लेकिन बड़ा बूढ़ा अपने मन, साफ मन को भी और खराब कर लेता है, करहा करके, करहाना वो अपने मन को और खराब कर, अपने पुण्यों को नष्ट कर रहा है। इसलिए कभी भी अपने पुण्यों को नष्ट नहीं करना चाहिए बड़े बूढ़े को। ऐसे ही बच्चों की बात है, उसे ज़्यादा मन को खराब नहीं करना चाहिए। इधर उधर भाग कर, कूद कर, कुसंगति में बैठ करके या बुरी सुरी बातें करके या खा के, ये सब संस्कार हैं। बच्चों में जितना तुम मन को खुश करने वाले संस्कार डालोगे, उतना उनको भी पुण्य मिलेगा और तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। तो ये पुण्य है। पुण्य हमेशा साथ देते हैं, पाप कभी भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी अपने मन को खराब नहीं करना चाहिए। अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए बड़े बूढ़े को, किसी को दुआ देनी चाहिए, अपने बच्चों को दुआ देनी चाहिए, तो उसके पुण्य बनेंगे। जितना बड़ा बूढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा दुआ देगा, उतना ही उसका बुढ़ापा सरल हो जाएगा। जितना भगवान का भजन करेगा, उतना ही उसका बुढ़ापा सरल हो जाएगा। जितना बच्चे उत्पात करेंगे, उतना ही उनका जीवन संकट में हो जाएगा। जितना बच्चा संस्कारिक बनेगा, उतना ही उसका जीवन सरल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मन का सारा खेल है। सबके मनों का मूल है श्री कृष्ण। सबके मनों को चलाने वाला है, लीला करने वाला पात्र है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही लीलाधर हैं, वही सबके साथ लीला कर रहे हैं। बोलो बात सही है गलत? इसलिए ये गृहस्थी के सदाचार, सद आचार विचार हैं। गृहस्थी में किस तरह से रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। समय समय से जन्माष्टमी, नवरात्रि, गंगा स्नान और बहुत सारे जो पर्व आते हैं, उनमें मन को खुश कर लेना चाहिए। मन को खुश करना चाहिए, नाच के, गा के, कीर्तन करके, तीर्थ करके, दान करके, इन समयों से अपने मन के संकट, पापों को धो लेना चाहिए। तीर्थ करके, अभी जैसे मैंने बतलाया था कि कहाँ कहाँ जाने से मन पवित्र होता है। अच्छी अच्छी जगह जाना चाहिए। केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगा स्नान करो, बद्रीनाथ जाके उनके दर्शन करो, श्री हरि के दर्शन करो, केदारनाथ जाके भगवान भोलेनाथ के, शिव शक्ति के दर्शन करो, नीलकंठ के दर्शन करो, ज्वाला जी के दर्शन, चामुंडा के दर्शन। दुनिया भर के तीर्थ हैं। इन तीर्थों पे जाने से आदमी का मन पुण्यमय होता है, पापों से मुक्त होता है। ऐसी जगहों में दान करना चाहिए। ऐसी जगहों पर जाने से आदमी के मन में पुण्य इकट्ठे होते हैं, उनसे आदमी पापों से मुक्त होता है, तो उसका कल्याण होता है। तो इस तरह से आदमी को गृहस्थ में रह कर के अपने सद आचार विचारों से कल्याण कर लेना चाहिए।
अन्यथा कल्याण तो उसके मन से होगा। जो आदमी इन बातों को ज्ञान नहीं रखता है उसका कल्याण कैसे होगा? वो तो मोह में पड़ा रहेगा, अज्ञानता में पड़ा रहेगा, यार रिश्तेदारों में फ़ोन करता रहेगा, उनकी विपत्तियां, उनके दुख अपने घर में लेता रहेगा, मन को खराब करता रहेगा। तो फिर उसका घर कैसे चलेगा? उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? इसलिए अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए बाहर के संबंधों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और अपने जो आपे में, जो अपने घर गृहस्थी में परिवार है उस पर ध्यान रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, मन को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने उससे शुद्ध कर्म करके अपनी गृहस्थी में अपना कल्याण कर लेना चाहिए और दूसरों का भी कल्याण कर देना चाहिए। बोलो बात सही है? आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।